कभी आपने सोचा शैतान सबसे खतरनाक वार कब करता है? जब आप गुनाह की तरफ जा रहे हों, जब आप किसी से बदला लेने का सोच रहे हों, जब आप किसी गलत काम में मलूत हों। नहीं, शैतान का सबसे कारी वार उस वक्त होता है जब आप अल्लाह के करीब आना चाहते हैं, जब आप तन्हाई में सजदे में जाते हैं, जब आपकी आंखें नम होती हैं और दिल कहता है या अल्लाह मुझे थाम ले। तब वो खामोशी से आता है, आपके दिल के कान में सरगोशी करता है, क्या फायदा, तू तो गुनाहगार है, तुझे तो अल्लाह भी नहीं देखता, तेरी दुआएं वो तो सुनी ही नहीं जा रही, सब कुछ वैसे का वैसा है ना। यही वो लम्हा होता है जहां बंदे का असल इम्तिहान शुरू होता है। हम बात करेंगे शैतान के इन 3 खतरनाक वारों की जो वो हमारे दिल पर करता है, और उसके बाद हम बात करेंगे अल्लाह के दरवाजे की जो हमेशा खुला है। ये सफर होगा अंधेरे से रोशनी की तरफ, मायूसी से यकीन की तरफ, शैतान के वसवसों से अल्लाह की रहमत की तरफ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, टूट चुके हैं, या बस अल्लाह को पुकारना चाहते हैं मगर समझ नहीं आता कैसे। ये वीडियो शायद वो हो जिसने आपको देर से मगर सही वक्त पर आवाज दी है। शैतान हर वक्त ताक में नहीं रहता, वो तब वार करता है जब इंसान अंदर से टूटा होता है। वो तब दिल में वसवसे डालता है जब आपकी दुआएं तवील हो चुकी हों लेकिन जवाब न मिला हो, आपने जिन पर भरोसा किया वही छोड़ गए हों, दिल रोता हो मगर जुबान खामोश हो, हर तरफ अंधेरा हो और रोशनी की कोई किरण ना दिखाई दे, तन्हाई गहरी हो और दिल बोझिल। यही वो वक्त है जहां शैतान कहता है बस छोड़ दे सब कुछ, अल्लाह से मांग कर भी क्या मिला, जिसे तू याद कर रहा है वो तो तुझे याद भी नहीं कर रहा। वो तुम्हें रब से मायूस करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है मायूसी अल्लाह से कटने का पहला कदम है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है, वही है बख्शने वाला मेहरबान। शैतान का सबसे बड़ा हथियार गुनाह नहीं बल्कि मायूसी है, क्योंकि गुनाह के बाद बंदा तौबा कर सकता है मगर जब दिल मायूस हो जाए तो बंदा तौबा की तौफीक से भी महरूम हो जाता है। शैतान जानता है अगर तुमने मायूसी को दिल में जगह दे दी, अगर तुमने मायूसी को दिल में जगह दे दी तो तुम सजदे करोगे लेकिन खाली दिल के साथ। यही वो लम्हा होगा जहां से शैतान की हार शुरू हो जाती है। मायूसी एक वसवसा है, ऐसा वसवसा जो तुम्हें अल्लाह से तोड़कर शैतान से जोड़ देता है। लेकिन तुम जानते हो जो अल्लाह से जुड़ जाए वो दुनिया की हर हार जीत सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, शैतान की बात माननी है या रब के वादे पर यकीन रखना है। हम तुम्हें बताते हैं कि शैतान तन्हाई के वक्त कैसे वार करता है और वो कौन से ख्याल होते हैं जो इंसान को मुकम्मल तौर पर अंदर से तोड़ देते हैं, और उस लम्हे अल्लाह कैसे दिल से बात करता है। कभी कभी इंसान किसी महफिल में बैठा होता है लेकिन दिल इतना तन्हा होता है जैसे सदियों से किसी ने आवाज न दी हो। सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन होता है, और तब आता है शैतान नरमी से, खामोशी से, एक ऐसा वार लेकर जो तलवार से ज्यादा कारी होता है। वो तुम्हारे दिल में ये वसवसा डाल देता है कि तू अकेला है, तुझे कोई नहीं चाहता, कोई तेरा नहीं रहा। तुम जितना लोगों के दरमियान होने की कोशिश करो वो तुम्हें अंदर ही अंदर कहता रहता है ये सब दिखावा है, तू किसी के लिए खास नहीं, न रब के लिए न बंदों के लिए, तू बस एक बोझ है। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा होता है मगर अंदर टूट रहा होता है, और यही वो लम्हे होते हैं जब बंदा अपने आप से सवाल करता है क्या वाकई मैं किसी काबिल हूं, क्या अल्लाह भी मुझे चाहता है। शैतान तुम्हारी रूह की गहराई में वो बीज बोता है जिसका नाम है एहसास ए बेकदरी। वो तुम्हें तुमसे छीन लेता है, तुम्हें तुम्हारे रब से दूर कर देता है। वो तुम्हें घायल कर लेता है कि तू किसी मोहब्बत के काबिल नहीं, अल्लाह की भी नहीं। और फिर जब तुम थक कर एक सजदे में गिरने की कोशिश करते हो तो वो फिर से वार करता है। किस मुंह से अल्लाह के पास जा रहा है, वो तुझसे नाराज है, तेरे जैसे गुनाहगार की कोई कीमत नहीं। ये सिर्फ तुम्हारे जज्बात नहीं होते, ये एक शैतानी मुकालमा होता है जो दिल के पर्दों पर मुसलसल बोला जा रहा होता है। फिर वो तुम्हें याद दिलाता है तुम्हारे माजी की हर लग्जिश, हर गलती, हर गुनाह। वो तुम्हारे सच्चे आंसुओं पर तुम्हारी पुरानी खताएं डाल देता है। वो तुम्हारे सजदे पर तुम्हारा कल का गुनाह रख देता है
और तुम्हारे दिल में कहता है, देख तेरे जैसा तो हजारों बार माफी मांग चुका है, क्या फायदा, रब ने माफ करना होता तो अब तक कर देता। ये वो लम्हा होता है जब एक इंसान अल्लाह से दूर नहीं, मायूसी के धोखे में करीब होकर भी दूर हो जाता है। तुम्हारी दुआओं का दरवाजा खुला होता है मगर तुम खुद ही पीछे हट जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगा अल्लाह तो मुझसे नाराज है। शैतान तुम्हें गुनाह से भी ज्यादा मायूसी का गुनाह सिखाता है और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। याद रखो, गुनाह का जख्म हो तो वो शिफा बन सकता है, मगर मायूसी वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अंदर से खत्म कर देता है। तुम लोगों से छुप कर रो सकते हो, लेकिन अल्लाह से, जिससे तुम्हारी आंख का पहला आंसू भी नजर आता है, शैतान तुम्हें तुम्हारे रब से ऐसे दूर करता है कि तुम अपनी ही नजर में गिर जाते हो। फिर वो तुम्हें दुनिया में मसरूफ रखता है, ऐसी मसरूफियत जो बेसुकूनी से भरी होती है, ऐसी थकन जो सोने के बाद भी खत्म नहीं होती। वो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि सुकून सिर्फ दुनिया से आता है, हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, सुन लो, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है। वो तुम्हें रब की रहमत से दूर करता है, हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, यकीनन अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है। शैतान तुम्हें बताता है कि अल्लाह तुझसे नाराज है, और अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह बंदे से उसकी शाह रग से भी ज्यादा करीब है। तो फिर सोच, कौन सच्चा है? वो वसवसा जो तेरे दिल को तोड़ता है, या वो रब जिसकी किताब तेरे दिल को जोड़ती है? तुम जितने भी गुनाहगार हो, तुम जितने भी थके हुए हो, तुम्हारे दिल में चाहे कितनी ही गर्द हो, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं, हनूज खुले हैं। बस शैतान ने तुम्हारी आंखों पर गफलत की धुंध चढ़ा दी है। जान लो, तुम्हारा गुनाह अल्लाह की माफी के समंदर के सामने ऐसा है जैसे मुट्ठी भर धूल, और वो चाहता है तुम लौटो। बस शैतान तुम्हें रुकने पर मजबूर करता है। वो तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम सोचो कि तुम अकेले हो, हालांकि वो लम्हा जब तुम बिल्कुल अकेले हो, वही लम्हा तुम्हें रब के सबसे ज्यादा करीब करता है। जब सब साथ छोड़ जाते हैं, तब तुम्हें रब की आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो दिल के अंदर सरगोशी करती है, मैं तुम्हारे करीब हूं, बहुत करीब, बस लौट आओ। कभी ऐसा लम्हा आया है जब दिल में सिर्फ एक सवाल होता है, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? क्या मैं फिर से उसके करीब जा सकता हूं? क्या मेरे जैसे गुनाहगार को भी वो अपना बना लेगा? और फिर एक अंदर की खामोश आवाज आती है, हां, वो तो है ही मेहरबान, उसकी रहमत से बढ़कर कोई चीज नहीं। हमने शैतान के वार सुने, उसके वसवसे, उसकी चालें। हमने देखा वो कैसे दिलों में मायूसी डालता है, तन्हाई में घेरता है और अल्लाह से तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अब हम उस रब की बात करेंगे जो शैतान की हर चाल से बड़ा है, जो इंसान की हर कमजोरी से वाकिफ है और जिसका दर हर उस दिल के लिए खुला है जो वाकई लौटना चाहे। दुनिया वाले गुनाह पर दरवाजे बंद करते हैं, लेकिन अल्लाह गुनाह पर भी दरवाजा खोल देता है। बस एक सच्चे दिल की दस्तक चाहिए। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमा देता है, यकीनन वही है बख्शने वाला, मेहरबान। अल्लाह को तुम्हारे सजदों की गिनती से ज्यादा तुम्हारे दिल की हालत अजीज है। तुम्हारे अल्फाज से ज्यादा तुम्हारी नीयत कीमती है। तुम्हारी खूबसूरत आवाज से ज्यादा वो तुम्हारे टूटे हुए लहजे को सुनता है। जब तुम रोकर कहते हो या अल्लाह, तो आसमान पर सुकूत तारी हो जाता है, फरिश्ते झुक जाते हैं और रब कहता है, क्या मेरे बंदे को मेरे सिवा कोई और मिला? ये रब है जो तुम्हारे आंसुओं को गुनाह नहीं समझता, बल्कि वो उन्हें तौबा का पानी समझता है, जिससे दिल का हर जख्म धुल जाता है। और हां, कभी सोचा तुमने उस लम्हे का जब तुम अल्लाह का दीदार करोगे, जब कयामत के दिन वो लम्हा आएगा, हर आंख नीची, हर नफ्स लरजता हुआ, फिर एक पुकार आएगी, कौन है वो जो दुनिया में सिर्फ मेरी रजा के लिए जिए? कौन है वो जो टूटा, गिरा, गुनाह किया, लेकिन बार बार मेरी तरफ लौटता रहा? उसे मेरा दीदार नसीब होगा। सोचो, जब पर्दे हटेंगे और तुम्हारी आंखों के सामने वो रब होगा,
जिसके सामने तुम रातों को रोए थे, जिससे तुमने बार बार माफी मांगी, जिसका नाम तुमने सजदे में पुकारा, जिसके रहम पर तुमने खुद को छोड़ा, आज वो तुम्हें अपनी रहमत से नवाज रहा होगा। क्या कोई खुशी इससे बड़ी हो सकती है? शैतान चाहता है तुम इस लम्हे से महरूम रहो, इसीलिए वो दुनिया में तुम्हें बेयकीनी देता है, मायूसी देता है, अल्लाह की रहमत पर शक डालता है। लेकिन आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। शैतान की चालों को जीतने दो या अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसा लो। और याद रखो, अल्लाह की तरफ लौटने के लिए तुम्हें किसी तवील रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं। बस एक लफ्ज, एक जुमला, एक नियत काफी है। बस दिल से कहो, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, मैं थक गया हूं लेकिन तुझसे नहीं, अपने नफ्स से, अपनी कमजोरियों से, दुनिया से। यही इस्तिगफार शैतान की हर चाल का तोड़ है। यही इस्तिगफार दिल को रब से जोड़ने वाला सच्चा वसीला है। यही इस्तिगफार रूह की सफाई और रब की रजा का पहला जीना है। और अब जब तुम इस सफर के इख्तिताम पर हो तो सिर्फ एक दुआ बाकी है। ए मेरे रब, तूने मुझे गुनाह करते देखा, फिर भी रुसवा न किया। तूने मुझे भटकता पाया, फिर भी दरवाजा बंद न किया। तूने मुझे रोया हुआ पाया, तूने मुझे सुना भी और थामा भी। या अल्लाह, मैं थका हूं, बिखरा हूं, मगर तेरे रहम से मायूस नहीं। मेरी दुआओं की टूटी जुबान को कबूल कर, मेरे सजदों के भारी कदमों को माफी का रास्ता बना दे और मेरे अंदर की बेकरारी को तेरी याद से करार दे। या अल्लाह, जब जिंदगी के सब दर बंद हों तो अपना दर हमेशा खुला रखना, और जब कब्रों की तारीकी मुझे घेर ले तो अपनी रहमत की रोशनी से मुझे सजदे में जगा देना। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए।